मदीने वाले का। मोहतरम सामीन किराम, आप हजरात बखूबी जानते हैं जमीयत उलमाए हिंद मुसलमानों की ऐसी तंजीम है जिसने अपने क़याम के वक्त से लेकर आज तक कौम व मिल्लत की खिदमत अंजाम दे रही है। और जमीयत उलमाए हिंद का दायरा अमल पूरे हिंदुस्तान में है और उसके अरबाब हल व अक़्द भी पूरे हिंदुस्तान से चुनकर मुंतखब होकर पहुँचते हैं। फिर उसके मुख्तलिफ़ ब्रांचें और शाखें हैं। उत्तर प्रदेश चूँकि बहुत बड़ा है, इसलिए एक तो सूबे का सदर होता ही है, दूसरे उसको चंद जोन में बांट दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जमीयत उलमा सूबा उत्तर प्रदेश के सदर हमारे इलाके के, ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। तकरीबन 80 साल पहले एक मर्तबा इस इलाके का एक आलिम इस ओहदे पर फायज हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर सदारत हमेशा मगरबी यूपी में रही। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके की मशहूर शख्सियत हज़रत मौलाना अब्दुल रब साहब आज़मी दामत बरकातुहुम नाज़िम आला मदरसा अरबिया अनवार उलूम जहानागंज, वो जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के सदर हैं। फिर ये उत्तर प्रदेश को मुख्तलिफ जोन में तकसीम करके मशरकी जोन भी बनाया गया है और उसके भी सदर हुआ करते थे। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है और वाक़या यह है कि आज जो इंतखाब हुआ है उस इंतखाब से ख़ास तौर से हम खुद्दाम जो शागिर्द हैं उनको कितनी दिली मसरत हो रही है, वो दिल खोल करके दिखाने की चीज़ें मैंने दिखाया था कि कितनी खुशी की बात है कि आज ही दिन में मशरकी जोन की सदारत के लिए हज़रतुल उस्ताद मखदूम मुकर्रम हम सब के उस्ताद हज़रत मौलाना हाफ़िज़ अब्दुल ही साहब दामत बरकातुहुम नाज़िम आला मदरसा अरबिया उलूम खैराबाद मशरकी जोन की सदारत के लिए जमीयत के अरबाब अहल वक्त ने उनको मुंतखब किया है। हम सब उनके शागिर्द हैं और स्टेज पे जितने भी उलमाए कराम हैं बिलवास्ता या बिलावास्ता हज़रत के शागिर्द हैं, चाहे मौलाना शफीक साहब हों, मौलाना हशमतुल्लाह साहब हों, मौलाना मुज़फ़्फ़र मसूद साहब हों, मौलाना ज़हुर रहमान साहब कासमी हों, ये सारे हज़रात हज़रत के शागिर्द हैं और हज़ारों शागिर्द फैले हुए हैं। आज जब उनको ये पता चला है कि हज़रत को मशरकी जोन का सदर बनाया गया है तो उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। उसने इत्तेफाक की आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास की सदारत भी हज़रत फरमा रहे हैं। तो हज़रत मौलाना हशमतुल्लाह साहब कासमी जो हज़रत के शागिर्द हैं, हमारे दिली और बचपन के दोस्त हैं, उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और सबकी तरफ से ख़ास तौर से मोहम्मदाबाद और हज़रत के शागिर्दों की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए हज़रत का इस्तकबाल करने के लिए अमली शक्ल में नुमाइशी तौर पर एक शाल पेश करके उनका पुरजोर इस्तकबाल कर रहे हैं। मैं मौलाना हशमतुल्लाह साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो हज़रत की खिदमत में शाल पेश कर रहे हैं और हम सब की तरफ से तर्जमानी करते हुए उनको मुबारकबाद पेश करें। नारा लगा, नारे तकबीर, सदर मोहतरम फ़ख्रे मिल्लत मौलाना हाफ़िज़ अब्दुल ही साहब ही नहीं जड़ लेगा बहुत मारेगा, सिर्फ फुनगी ही नहीं अरे जड़ लेगा बहुत मारेगा,
अपने पंजे में जकड़ लेगा बहुत मारेगा। और जनाब हजरत मौलाना अब्दुल हई साहब की बुराई कहीं मत करना, वरना जिन्नात पकड़ लेगा बहुत मारेगा। माशाअल्लाह हजरत स्टेज पर जलवा अफरोज हैं। मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हजरत आज सदर जमीयत उलमा मशरिकी जोन से मुंतखब किए गए। लेकिन सबसे बड़ी गमी की बात यह भी है कि अभी हजरत मौलाना हशमतुल्लाह साहब कासमी आपके सामने कुछ कुरान के हवाले से लबकुशाई कर रहे थे। मेरे दोस्तों, मुझे याद आ रहा था, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया का दौर है। एक हफ्ता से, एक डेढ़ हफ्ता से भी एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है कि नहीं? जो वो इबलीस मलून जो एक वक्त कुरान करीम पर तब्दीली करने के लिए आया था, लेकिन अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत मुबारक पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। आप जानते होंगे, वीडियो देखे होंगे आप लोग। मैं ये बात मोहम्मदाबाद की सरजमीन पर कह रहा हूं और यहां पर बाबू आजमी मीडिया शायद के ये हैं और जेके मुशायरा मीडिया, इनके हवाले से पूरी दुनिया ये वीडियो देखेगी इंशाअल्लाह। और मैं जावेद कलीम साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि जब मैं शेर पढ़ना शुरू कर दूं तो आप आवाम की तरफ दिखाएंगे कि इनके अंदर कितना जोश है। और ये वसीम रिजवी देखकर इससे खौफ खाए, है कि नहीं? वो मलऊन वसीम रिजवी जिनको आप जानते हैं, ईमान फरोश बेज़मीर इंसान, कभी कुरान पर एतराज करता है, कभी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के रसूल होने पर एतराज करता है। वसीम रिजवी नेमतुल्लाह रहमानी का तुम्हें चैलेंज है, कयामत तो आसानी से आ सकती है, लेकिन तुम हमारे कुरान से 26 आयत तो दूर की बात, एक नुक्ता भी नहीं निकाल सकते, है कि नहीं? जब उनसे कुरान में तब्दीली नहीं हो पाई तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत मुबारक पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया, गलीज बातें करना शुरू कर दिया। और वो अपनी वीडियो में ये भी कह रहा है कि इस्लाम ये तलवार की जोर से फैला है। मैं वसीम रिजवी से कहना चाहता हूँ, वसीम रिजवी जिन अपनी डुप्लीकेट खुदाओं के कहने पर, जिन आरएसएस के कहने पर, जिन बीजेपी वालों के कहने पर तुम ये बात कर रहे हो, उनको मेरा ये शेर सुना देना कि नेमतुल्लाह रहमानी मोहम्मदाबाद में एक शेर पढ़ा था कि खिलकत में खुदा उसको जीशान बनाता है, खिलकत में खुदा उसको अरे जीशान बनाता है जो सबसे अलग अपनी पहचान बनाता है। और इस्लाम को नादानो आतंक से मत जोड़ो, इस्लाम दरिंदों को इंसान बनाता है, इस्लाम दरिंदों को इंसान बनाता है। और वो हराम खोर वसीम रिजवी और नरसिंहानंद गिरा हुआ इंसान, मैं गिरी नहीं कहता, उसको गिरा हुआ इंसान कहता हूं। वो ये कहता है कि कुरान में कुरान में मोहम्मद रसूलुल्लाह को नाउज़ बिल्लाह नबी कहीं नहीं लिखा गया। कुरान सही से पढ़े, किसी मौलानाओं के पास जाए, किसी आलिमों के सोहबत में बैठे, तब उसे पता चले कि कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कहीं पर यह भी कहा गया सुम्मा जाकुम रसूल, अल्लाह तबारक व तआला फरमाए मेरा रसूल आएगा। साहबा इकराम कहने लगे अल्लाह रसूल तो 313 है, आप किसका तज़किरा फरमा रहे हैं? अल्लाह फरमाते जब मैंने कह दिया कि मेरा रसूल आएगा तो दुनिया वालों जान लो, दुनिया वालों समझ लो, अब ये रसूल वाला जुमला किसी के कलमे में लगने ही नहीं दूंगा। आदम सफीयुल्लाह होगा, नूह नजीयुल्लाह होगा, इब्राहिम खलीलुल्लाह होगा, इस्माइल ज़बीहुल्लाह होगा, मूसा कलीमुल्लाह होगा, ईसा रूहुल्लाह होगा, दाऊद खलीफतुल्लाह होगा, याकूब नबीयुल्लाह होगा, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह होगा, मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा, है कि नहीं? पे करे दिल रुबा बन के आया, अरे रूहे अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया। लेकिन उन अहमक को कौन समझाए कि मुझको रोजी देने वाली, मेरे एक दो शेर पढ़कर मैं ज़हमत तमाम चाहता हूं कि मुझको रोजी देने वाली अरे मेरे रब की जात
हम सबके घर में होती रहमत की बरसात है। और कुरान में तब्दीली करने अरे लाखों आए चले गए, पैसों पे बिकने वाले रिजवी तेरी क्या औकात है। लेकिन ये शेर मोहम्मदाबाद वालों, इस शेर की कदर करना कि नहीं है याद जिन्हें भी उसूल आते नहीं, नहीं है याद जिन्हें भी उसूल आते नहीं। अरे दरे रसूल पे हरगिज फजूल आते नहीं। और तुम्हें खबर नहीं इब्लीसियत की औलादों, हरामियों की समझ में रसूल आते नहीं। अरे तुम्हें खबर नहीं इब्लीसियत की औलादों, हरामियों की समझ में रसूल आते नहीं। दोस्तों आइए अब मैं बिला किसी तमहीदो ताखीर के, हमारे पास पर्चा भी आ गया कि मुख्तसर कीजिए, लेकिन दोस्तों कुछ देर में आप लब कुशाई करना चाह रहा था। लेकिन दोस्तों आइए, मुझे तो वक्फे वक्फे में रफ्ता रफ्ता में मैं आपके दरमियान पहुंचता रहूंगा। और मैं ये भी चाह रहा हूं कि प्रोग्राम जल्द अज जल्द खत्म हो जाए ताकि मैं भी निकल जाऊं, इसलिए कि कल का प्रोग्राम मेरा चंपारण बिहार का प्रोग्राम है, वहां भी पहुंचना है। लेकिन दोस्तों आइए, मैं बड़े ही अदब के साथ आपकी समातों के दस्तरखान पर खाना खिलाने के लिए नहीं बल्कि रूहानी अग़ज़िया तक़सीम करने के लिए मैं जनाब महबूबुल उलमा जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल हई साहब मिफ्ताही नाज़िम आला मदरसा अरबिया मंबउल उलूम खैराबाद सदर जमीयत उलमा मशरिकी जोन से मैं नहायत अदब एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत माइक पर आएँ और अपने खिताब नायाब से हम तमाम सामाईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। इस शेर के साथ हज़रत का इस्तक़बाल के ख़तीब आ रहे हैं, ख़तीबे ज़ीशान आ रहे हैं, अरे लेके दिल के चैनो करार आ रहे हैं। और वक्त की नज़ाकत है अल मुख्तसर, खिताबत के सुपर स्टार आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। स्टेज पे मौजूद बावकार उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन मजलिस, आज का ये अहम इजलास कई एतबार से और कई मुनासिबत से बहुत ही अहम है। सबसे पहली बात तो ये है कि आज का ये इजलास हमारे बहुत ही करीबी साथी, दिन रात बातचीत होती रहती थी। शायद कोई हफ्ता नागा होता रहा होगा कि उनका फ़ोन इशा के बाद या फजर के बाद न पहुंचता रहा हो और गुफ्तगू न होती रही हो, जिससे मेरी मुराद हज़रत मौलाना इनामुल हक़ साहब कासिमी मदनी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी यादगार में आज का ये इजलास मुनाकिद किया गया है। मैं कुछ और आगे कहने से पहले आज के इस इजलास के जो जिम्मेदारान हैं उनकी सोच पे मुबारकबादी पेश करता हूँ। दूसरी बात ये है कि आज का ये इजलास, इसका इब्तिदाई हिस्सा मुसाबक़े कुरान पे है। अभी हमारे चंद होनहार तालिब इल्म कुरान को पढ़ने पढ़ाने वाले तलबा आप हजरात के सामने पेश होंगे
आएंगे और अपने अपने अंदाज में तिलावत कलाम पाक पेश करेंगे। कुछ तो ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी सलाहियतें होती हैं कि खुदा की तरफ से खुदादाद सलाहियतें होती हैं, जैसे कि आदमी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी आवाज़ आदमी को अता की है जिसमें बड़ी ही कशिश होती है। वो तो अपनी जगह है, लेकिन तजवीद के साथ कुरान अभी हमारे सारे तलबा आएंगे, आप हजरात के सामने तिलावत कलाम पाक पेश करेंगे। उसी मुनासबत से मैंने अभी हदीस को पढ़ा कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में दूसरे लोगों के मुकाबले में बेहतर और अच्छा वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। आप हजरात के सामने अभी हमारे तलबा आएंगे जो इस बात का मुजाहरा करेंगे कि हमने कलाम पाक को सीखा है और इस बरकत में हम शामिल हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तीसरी बात यह है कि आज के इस इजलास में हमारे मेहमान खुसूसी हम सब के बड़े हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यासिर साहब दामत बरकातहुम, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। मुसाबक़े के बाद असल खिताब आप हजरात से वो फरमाएंगे और उसी पे जलसे का इख्तिताम होगा। मैं आप हजरात के सामने बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर करने के लिए नहीं आया हूँ, अन्य सदर का ये काम होता है। सदर का काम तो सिर्फ इतना होता है कि आप हजरात से कुछ गुजारिशात कर दें और इस बात की तरफ इशारा और निशानदेही कर दें कि आपके आज के इस इजलास में क्या होना है, क्या आज का प्रोग्राम है, आप हजरात को उससे रोशनास करा दें। तो मैंने तीन बात आप हजरात से, तीन की तीनों बातें आपको इश्तिहार के ज़रिए से भी मालूमात में आ चुकी हैं कि यह हज़रत मौलाना इनामुल हक साहब कासिमी मदनी रहमतुल्लाह अलैह की यादगार की मुनासबत से ये जलसा कहिए, मुसाबक़े कुरान कहिए और इस्लाह मुआशरे के तौर पर हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यासिर साहब का खिताब होगा। आप हजरात से मैं बस इतनी ही गुजारिश करके रुखसत होना चाह रहा हूँ कि जब तक हम लोगों का ये प्रोग्राम, ये इजलास चले, आप हजरात खूब इत्मीनान के साथ बैठें और बातें सुनें। और सुनने ही तक नहीं, ये भी मैं गुजारिश करता चलूं कि ये जलसा शो नहीं होना चाहिए। आज के इस इजलास में पहले तो आप देखिए कि हमारे बच्चे जो इन बोरिया पे बैठने वाले तलबा किस अंदाज में इन्होंने कुरान को सीखा है और किस अंदाज में इन्होंने पढ़ा है, उससे हम सबको सबक लेना चाहिए। और उसी के साथ साथ हज़रत मौलाना मुफ्ती साहब का जो खिताब हो, जो बातें आपके सामने बताई जाएं, आज के मुआशरे में जो बिगाड़ और जो खराबियां आ रही हैं, आ चुकी हैं, वो हम सब के सामने वाज़े हैं। सारे लोग बखूबी उससे वाकिफ़ हैं। तो इन सारी बातों को सुनने के बाद उस पर सुनने से ज़्यादा अमल करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह इसी जज्बात के साथ आप हज़रात सुनेंगे और फिर यहाँ से
इसी अहद के साथ उठेंगे कि इंशाअल्लाह जो बातें आज बताई गई हैं और जिस अंदाज में आज कुरान यहाँ पढ़ा जा रहा है, हम अपने बच्चों को भी मदरसे में भेजकर इसी अंदाज में कुरान को पढ़वाएंगे और कुरान को सीखेंगे। हम ये नहीं कहते कि असली तालीम आप बच्चों को न दिलवाइए, कभी भी हम लोगों ने मुखालफत नहीं की। मैं तो समझता हूँ कि हमारे उलमा में से कोई भी इसके मुखालिफ नहीं होंगे कि असली तालीम नहीं हासिल करना चाहिए, लेकिन इस बात की ज़रूर हम लोग कोशिश करते हैं कि आप हजरात अपने छोटे बच्चों को कम अज़ कम हमें 5 साल दर्जे प्राइमरी 5 तक के लिए ज़रूर दीजिए, ताकि हम दीन की बुनियादी बातें उन्हें सिखा दें और इससे इंशाअल्लाह आपके घर में भी बरकत आएगी और आगे भी चल कर के बच्चा डीएम हो जाए या डॉक्टर MBBS हो जाए, जज हो जाए। देखा है बहुत सारे लोगों को कि बड़े बड़े पोस्ट पे चले गए और नहीं कुरान पढ़ा है, अपने आंखों देखी चीज़ है कि रिटायर होने के बाद उन्होंने किसी मौलवी किसी हाफिज साहब से अपने घर पे बुला करके कुरान को सीखा है, पढ़ा है, उनको उस वक्त होश आया। बहरहाल जब आया तभी सही। इसलिए हम आप हजरात से गुजारिश करके मैं रुखसत होना चाहता हूँ कि आइंदा आप हजरात इस बात का ख्याल रखें कि हम मदरसे वालों को कम अज़ कम अपने बच्चों को 5 साल तक ज़रूर दीजिए, ताकि हम दीन की बुनियादी बातें उन्हें सिखा दें। उसके बाद आप असली तालीम स्कूलों में भेज करके पढ़ाइए, शौक़ से पढ़ाइए, MBBS डॉक्टर बनाइए, DM बनाइए, IAS के इम्तिहान में बैठाइए। इससे कोई मुखालफत हमारी नहीं है, न इंग्लिश या किसी ज़बान से हमारी कोई मुखालफत है। ये गुजारिश करते हुए मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। और जो यहाँ के लोगों ने मुझे इज्जत दी है वो तो एक जिम्मेदारी की चीज़ थी। हम लोग तो बहुत ज़माने से 7वीं बार में मऊ ज़िले का अभी मुंतखब हुआ था, 1.5-2 महीने पहले जो है जो नया टर्म शुरू हुआ था, तो 7वीं बार में मऊ ज़िले का सदर बना था। अब इधर मशरकी जोन की सीट वो खाली हो गई थी, मौलाना अब्दुल रब साहब आदमी को उत्तर प्रदेश का सदर बना दिया गया था। जिस तरीके से उनका इंतखाब हुआ इत्तेफाक राय से, एक आदमी ने किसी दूसरे का नाम उनका नाम आने के बाद पेश नहीं किया, न कोई कहीं से इख्तलाफ रहा। आज भी अल्लाह का फضल रहा कि एक ही नाम आया और जितने लोग 350 तकरीबन उसमें मजलिस मुंतज़मा के अरकान हाजिर थे, सारे लोगों ने बैक ज़बान होकर के इसको मंजूर किया। ये अल्लाह का करम और शुक्र है। ये शहादत बदौर बादू नेज़ ताल बख्शत खुदाए बख्शिंदा व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।